जिन्होंने अभी तक देखो कुछ भी नहीं पढ़ा ना, उनके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। 150 एमसीक्यूज करवाए हैं और जाकर के आप देखिए बिहार बोर्ड के बच्चों का सबसे ज्यादा एमसीक्यूज यहीं से पूछा गया है। लेकिन ये 9 घंटे की सेशन आपके लिए कामयाब है। यूपी बोर्ड के बच्चों से कह रहा हूं, ये पूरा छोड़ना मत। जितने इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए गए हैं, लेकिन बाकी स्टेट बोर्ड वाले बच्चे भी हमारी बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो लीजिए आज पूरा प्लान पहले शेयर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कैसे क्या धमाल मचने वाला है सब कुछ बताएंगे। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है सभी बच्चों का एक शानदार, जबरदस्त और बेहतरीन प्लान वाली वीडियो में। एक बार फिर से हाजिर हैं आप सभी के समक्ष और आज की इस क्लास में आप समझने वाले हैं क्लास 12वीं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए पूरा प्लान। देखो बच्चों, बहुत ही बेसब्री से आप लोगों ने हर वक्त जो डिमांड किया वो हमने सप्लाई भी किया और आपने बेसब्री से इंतजार भी किया हमारे सेशन का। सो धन्यवाद, शुक्रिया। लेकिन अब वो पूरा प्लान क्या होने वाला है, बोर्ड पेपर 2026 को हम लोग टारगेट कर रहे हैं ना। और यूपी बोर्ड नहीं, सिर्फ और सिर्फ यूपी बोर्ड नहीं, बल्कि जो भी बच्चे यूपी बोर्ड के अलावा हमारी वीडियो का, हमारी सेशन का इंतजार करते हैं, उन सबके लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। यूपी बोर्ड के लिए तो स्पेशल है ही है। समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि यूपी बोर्ड का ये सेशन कंप्लीट है ही, और जितने भी हमारे अभी प्लान आएंगे वो तो होगा ही, लेकिन बाकी स्टेट बोर्ड वाले बच्चे भी हमारी बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो लीजिए आज पूरा प्लान पहले शेयर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कैसे क्या धमाल मचने वाला है सब कुछ बताएंगे। लॉन्ग सब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन और धाकड़ लेवल का एमसीक्यूज, हर एक चीज आएगा आपके लिए। क्योंकि यूपी बोर्ड में और बाकी स्टेट बोर्ड जिनके एग्जामिनेशन नहीं हुए हैं, वहां पर एमसीक्यू चाहे कम पूछता है या ज्यादा पूछता है, हमें तो उससे बिल्कुल भी मतलब है नहीं। हमें मतलब किस चीज से है कि जितना भी एमसीक्यू पूछता है वो सारा नंबर हमारा। ठीक है जी, जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है वो सारा नंबर वहां से भी हमारा। जितना भी शॉर्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है वो सारा नंबर हमारा। अब टारगेट तो यहां पर करना हमें, क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चों ने तो मचा दिया। अब यूपी बोर्ड की बारी है। जिन्होंने अभी तक देखो कुछ भी नहीं पढ़ा ना, उनके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। वन शॉट अभी से लगा सकते हो, लगा लेना, क्योंकि आप फिर भी मचा दोगे, फोड़ दोगे, ये गारंटी हम दे सकते हैं। क्योंकि ऑल टाइम सुपर हिट हैप्पी एंडिंग हर एक टीचर अपने बच्चों को देना चाहते हैं। और यही बात अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अब यूपी बोर्ड में धमाल मचाने का वक्त आ गया है। अब यूपी बोर्ड में धमाल मचाने का वक्त आ गया है, क्योंकि लाला वक्त बदल रहा है और अब बारी तो तुम्हारी है। वक्त बदल रहा है और अब बारी तो तुम्हारी है। इसीलिए तो हमारी भी सफर अभी जारी है। देखो यहां पर अब मैं कहूंगा आपसे कि सर प्लान में आपने कह दिया कि सर शॉर्ट सब्जेक्टिव करवाओगे, हां जी। लॉन्ग भी करवाओगे, हां जी। और धाकड़ लेवल का एमसीक्यूज भी लेकर के आओगे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्योंकि ये सब कुछ आपके लिए जरूरी है। हमने पूरा पेपर फिर से एनालिसिस कर लिया कि 2026 का पेपर यूपी बोर्ड में कैसा रहने वाला है। ठीक है जी। और यहां पर देख लो एक बार फिर से मैं क्या क्या आपसे डिस्कस पहले कर चुका हूं और क्या ये चीजें अभी आपके लिए कामयाब हैं या नहीं, इस पर बात करते हैं। क्योंकि आप देखिए ये 9 घंटे की महामैराथन आप मिस मत करना। ये चूंकि आ चुका है पहले ही, बहुत सारे बच्चे उसी टाइम ज्वाइन करके देख चुके हैं लाइव में, लेकिन ये 9 घंटे की सेशन आपके लिए कामयाब है। यूपी बोर्ड के बच्चों से कह रहा हूं, ये पूरा छोड़ना मत। जितने इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए गए हैं, जितने कंसेप्चुअल क्वेश्चन बताए गए हैं, ये आपके लिए भरपूर कामयाब है। इसके बिना तो आप पेपर में जाना भी मत। ठीक है जी। फिर दे दनादन एमसीक्यूज हमने किया था बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, यहां पर स्पेशली लिखवाया भी था कि बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। लेकिन ये एमसीक्यूज पता है ना किस तरीके से मचाया है बिहार बोर्ड के अंदर में, कि एक ही सेशन में, जो कि 4 घंटे का लगभग सेशन आप देख सकते हैं, और ऐसा नहीं कि 700-800 एमसीक्यूज करवाया, नहीं, उतना हमें क्या ही जरूरत है, उतना हमें जरूरत ही नहीं है। क्योंकि हम एक एमसीक्यूज उठाते हैं तो उसकी जब तक धजिया ना उड़ा दें तब तक हम अगले सवाल पर जाते ही नहीं है। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मैंने हर एक क्वेश्चन करवाया था, और लगभग यहां पर 4 घंटे में हमने 150 क्वेश्चंस के आसपास मात्र करवाए हैं। 150 एमसीक्यूज करवाए हैं। और जाकर के आप देखिए बिहार बोर्ड के बच्चों का सबसे ज्यादा एमसीक्यूज यहीं से पूछा गया है।
सबसे ज्यादा एमसीक्यूज। आपको यकीन ना हो तो इस वीडियो पर जाइए और यहां पर एक बच्चे ने बहुत अच्छा प्यारा सा कमेंट किया है कि सर देखते देखते तो हमारी है ना पेट दर्द कर रहा है कि आप इतने सटीक कैसे पढ़ा सकते हो। तो भाई इसके लिए एनालिसिस दिन रात इसके ऊपर मेहनत करना पड़ता है कि पूछेगा तो पूछेगा कहां से। क्योंकि यूपी बोर्ड रहता है तो मैं कहता हूं कि थोड़ा सतर्क होकर के काम करिए, लेकिन बिहार बोर्ड रहता है ना तो मैं कहता हूं कि निश्चिंत होकर के काम करिए, क्योंकि उनके पास एक लिमिटेड एमसीक्यूज है और वहीं से पूछता रहता है। ठीक है जी, ये मैं खुद कहता रहता हूं आपको। और यहां पर देखिए क्लास 12वीं जो इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन था वो मैंने कंप्लीट करवाया और लिखा भी आपको कि पेपर में यहीं से जो है सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के हाई चांसेस रहते हैं। क्योंकि देखिए यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या कोई भी अन्य स्टेट बोर्ड हो, अब तक जो मैं समझ पा रहा हूं इन बोर्ड्स को, उसमें से मैंने देखे कि डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं दिए जाते हैं बच्चों को। ठीक है जी, और जो थोड़े मॉडरेट लेवल के हैं या लो लेवल के हैं वो सारा मैंने यहां पर करवा रखा है। अब कहोगे सर अगर डिफिकल्ट आ गया तो मैं क्या करूंगा, तो मैं हूं ना लॉन्ग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके वो सारा कुछ दुख दर्द खत्म करने वाला हूं। तब तक आप ये सेशन मिस मत करना, ये न्यूमेरिकल मिस मत करना, प्रायोरिटी पर इन दोनों को रखना। ये दोनों जब दोनों कंप्लीट हो जाए आपके लिए कामयाब हो जाएगा एमसीक्यूज। तीसरे नंबर पर आप इसे रखना। ठीक है जी, तीसरे नंबर पर आप इसे रखना। सर डायग्राम, हाँ डायग्राम अगर आपका क्लैरिटी है और एक साथ में सबको देखना चाहते हो कि सबका रूप कैसा दिखता है तो आप प्लान नंबर 4 पर चले जाना। ठीक है जी, तो मेरे 4 अनमोल रतन आप सबके लिए काम कर देंगे। आप सभी बच्चों के लिए ये 4 अनमोल रतन हैं, आपके लिए काम कर देंगे। आप डरना मत, बस इन सेशन के साथ अब बने रहना। ठीक है जी, ये सारा वीडियोज, सारे जो लाइव सेशन हुए थे सब कुछ आपका इसी चैनल पर उपलब्ध है। जाइए और धमाल अभी से मचाना शुरू कर दीजिए। फिर मैं आऊंगा तो मैं सारा प्लान शेयर करूंगा आपके साथ कि कब आ रहा हूं, कैसे आ रहा हूं, कैसे आऊंगा, क्या करवाऊंगा, सब कुछ आपको मैंने अभी बताए कि हम लोग करने वाले हैं यहां पर सब्जेक्टिव शॉर्ट वाला, सब्जेक्टिव लॉन्ग वाला और धाकड़ लेवल के एमसीक्यूज फिर से लेकर के आएंगे। क्या सोच रहे हो कि केवल इतना हो जाने से काम हो जाएगा क्या? नहीं 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 लाला। देखो अब देखो यहां पर अगर तुमसे उत्तर पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन का, है ना, तो लघु उत्तरीय प्रश्नों के जो सवाल होते हैं उसमें से आपको क्या क्या पूछा जाता है मैं आपको बताता हूं। जब भी शॉर्ट क्वेश्चन में रहता है ना तो डिफिनेशन बेस्ड चीजें रहती है। जैसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है, एक लॉन्ग थ्योरी है, लेकिन इसी से शॉर्ट पूछ सकता है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को बतलाइए और 3 नंबर का दे दिया तो क्या पूरा डिटेल बताओगे उसको? नहीं। क्या तरीका होगा मैं लेकर के आऊंगा जब सेशन, तो मैं डिटेल में समझाऊंगा। ऐसे ही आपको सवाल पूछता है कि औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है ना, औसत बचत प्रवृत्ति क्या है, सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है, बजट के 3 उद्देश्य लिखिए। ये सारे सवाल अगर पूछता है तो यहां पर ये समझ लो इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं वो, और इसमें बिल्कुल सटीक और बिल्कुल स्पष्ट तरीके से लिखना होता है। मान लीजिए मांग की लोच पूछ दिया, पूर्ति की लोच पूछ दिया, तो वहां पर सूत्र भी लिखना जरूरी होता है, तब जाकर के नंबर आते हैं। एक और जरूरी बात, विशेषताओं से भी सवाल रहते हैं। विशेषता बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, फीचर्स बोलो। जब भी कभी इकोनॉमिक्स में 3 नंबर के या उससे छोटे 2 अंक के ऐसे कुछ सवाल पूछ लिए जाएं तो आप हमेशा इसको बुलेट लाइन में लिखना प्रेफर करिए, क्योंकि आप एक लाइन में लिखते हैं एक बात, दूसरी लाइन में दूसरी बात, तो इससे आपको एग्जैक्ट एक नंबर मिलता जाता है। समझ गए जी, नंबर नहीं कटते हैं। तो बुलेट लाइन का मतलब है एक लाइन में पूरी एक बात। अब एक लाइन का मतलब ये नहीं कि यहां से गए यहां तक खत्म, नहीं, अगर वो दूसरी लाइन में घूम के आ रहा है तो आने दीजिए, यहां पर खत्म। मतलब लिखना है एक ही बार में कंप्लीट जानकारी। ठीक है जी, और कोशिश करिए कि एक लाइन में ऐसे लिखें तो ये बुलेट लाइन माना जाता है, ये बेस्ट रहता है। चलो जी आगे आते हैं। मान्यता से भी संबंधित सवाल पूछता है, जैसे कि पूछ लेता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किन मान्यताओं पर आधारित है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की क्या मान्यताएं हैं, उदासीनता वक्र किन मान्यताओं पर आधारित है, बजट रेखा किन मान्यताओं पर आधारित है। इस तरह के अगर आपसे सवाल पूछा जाता है तो भी आप इसे बुलेट लाइन में ही लिखेंगे। ठीक है जी, नंबर तभी आपके पूरे के पूरे आते हैं। या जी आगे देखते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का हल कैसे करने होते हैं, क्या स्टेप होता है। अगर आपने इसको मिस कर दिया तो गए काम से, कोई नहीं बचा सकता आपको।
तो इसलिए स्टेप जानना जरूरी है, लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा लाला। देखो यहां पर कैसे, सबसे पहले परिभाषा या फिर कथन लिखा जाता है। कोई भी सिद्धांत पूछ ले इकोनॉमिक्स का, कोई भी थ्योरी पूछ ले, कोई भी पेपर में सवाल ऐसा आ गया लॉन्ग क्वेश्चन में, तो उसके पार्ट होते हैं, तब जाकर के आप सॉल्व कर पाओगे अच्छे ढंग से। पार्ट बाय पार्ट, पहला डिफिनेशन या फिर स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब क्या होता है सर, जैसे मान लो अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है कि वस्तु की कीमत ना तो मांग द्वारा निर्धारित होता है ना ही पूर्ति द्वारा, बल्कि दोनों की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा मूल्य निर्धारित होता है, प्राइस डिटरमाइन होता है डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के बेसिस पर। ये पूरी जानकारी है आपके पास, तो वो उनका स्टेटमेंट है, समझ गए ना। तो कभी कभार थ्योरी हमारी यहां से शुरुआत होती है, तो कभी कभी परिभाषा से शुरुआत होता है, कोई बात नहीं, डेफिनेशन या फिर स्टेटमेंट का काम पहला रहता है। दूसरा, फॉर्मूला अगर संभव है तो जरूर लिखिए, संभव है तो, जरूरी नहीं कि सब में फॉर्मूला हो, लेकिन अगर है, आपने पढ़ा है तो जरूर लिखिए, मिस मत करिए। फिर तीसरी जानकारी, मान्यता, मैंने क्या कहा, टू दी पॉइंट लिखना, जिसको आप शर्तें भी कह सकते हैं, है ना, शर्तें बोलो, मान्यताएं बोलो, एक ही बात है, टलने की जरूरत नहीं है इस पर। फिर आगे आइए, कहीं कहीं पर शर्त और मान्यता अलग भी हो जाता है, तो मैं समझा दूंगा आपको जब मैं लाइव सेशन में आऊंगा, आपसे जुड़ूंगा तब। फिर तालिका एवं रेखा चित्र यानी कि टेबल और डायग्राम, और उसके बाद टेबल और डायग्राम में क्या चीजें तुमने बताया है उसका व्याख्या कर दो, एक्सप्लेनेशन कर दो। तो स्टेप समझ में आ गया। कोई भी थ्योरी हो लॉन्ग में लिखना है तो सबसे पहला रहता है परिभाषा या फिर कथन, फिर जो है सूत्र, उसके बाद मान्यताएं या फिर शर्तें, फिर जो है तालिका और रेखा चित्र, और फिर तालिका और रेखा चित्र में जो चीजें तुमने बताया उसका व्याख्या कर देना होता है। इससे मिलेंगे पूरे के पूरे अंक, समझ गए क्या? हाँ जी। अब आ जाओ, तुम्हें यहां पर ऐसे शक्ल बनाने की अब कोई जरूरत नहीं है, ये गया समझ लो, ठीक है जी, ऐसी शक्ल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर हमने सुना है कि नॉमरिकल आ सकते हैं यूपी बोर्ड के अंदर, हाँ नॉमरिकल आते हैं, लेकिन माइक्रो में कहां कहां से नॉमरिकल आते हैं, इसके हाई चांसेस कहां से होते हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला देखो, जब भी मांग की लोच पढ़ते हो ना, तो परसेंटेज मेथड से अब तक सबसे ज्यादा बार पूछा गया है आपकी मांग की लोच कैलकुलेट करने का तरीका, और बिल्कुल सिंपल वाला रहता है। डेटा दे दिया जाता है, पहले का प्राइस बाद का प्राइस, पहले की क्वांटिटी बाद की क्वांटिटी, फाइंड करिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा। तो ऐसे सवाल आते हैं। बिंदु और ज्यामितीय प्रणाली से जो है थ्योरी बेस दे दिया जाता है, और वहां से कहा जाता है कि अगर मिड पॉइंट पर है एक सरल रेखा के मिड पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा। ऐसे ही सवाल आते हैं जो कि मैं आपको लाइव सेशन में एक बार फिर से करवाने वाला हूं, ठीक है जी। अगर आप वन शॉट लगाने की ताकत अभी रखते हैं तो आप वन शॉट जरूर लगाना। इसके अलावा आपके पास एक जबरदस्त सवाल पूछता है टेबल बेस्ड। हमने देखे टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, तीनों में से कोई दो या फिर तीनों में से कोई एक दे करके आपसे सवाल पूछता है कि बाकी को आप फाइंड आउट करिए, पूरी तालिका को भर दीजिए, तालिका को पूरा कीजिए। इस तरह के सवाल मैं खुद लेकर के आने वाला हूं एक बार फिर से। कब? लाइव सेशन में। कब लेकर के आऊंगा? सारी जानकारी आपको धीरे धीरे करके दूंगा, आज नहीं तो शॉर्ट्स में दूंगा, लेकिन दूंगा जानकारी। आज पूरा पहले प्लान शेयर करने दो हमें, ठीक है जी। फिर ऐसे ही टेबल सवाल पूछता है लागत के बारे में, आगम के बारे में, और हाँ पूर्ति की लोच से वैसा ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा जैसे मांग की लोच से रहता है। अगर आपको मांग की लोच समझ में आ जाता है तो पूर्ति की लोच भी समझ में आ गया है, इसका मतलब सीधी बात। क्योंकि मांग की लोच के ऊपर में मैंने 1.5 घंटे के एक डिटेल वीडियो दिया था पिछली बार ही, तो अब तक वो कामयाब है, जाकर के देखिए, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। आप मांग की लोच लिख देना सर्च करते समय, ठीक है जी। यूट्यूब पर लिखिए मांग की लोच और मेरा नाम लिख देना छोटू कुमार, ठीक है जी। मेरा नाम लिख देना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय छोटू सर, ऐसे मेंशन करोगे आपको वीडियो मिल जाएगी, आप देख लेना, ठीक है। अन्यथा आप चैनल पर भी सर्च करके देख लेना। इसके अलावा तो यहां पर आप देखिए टेबल रिलेटिंग डेटा कैसे, मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल, मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्ट का, फिर कॉस्ट का भी वैसा, रेवेन्यू का भी वैसा ही सवाल रहता है टेबल बेस्ड। उसके अलावा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जो वो क्वेश्चन सेम टू सेम रहेगा जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का रहता है। एक जो मार्केट वाला क्वेश्चन मैंने देखे हमेशा से न्यूमेरिकल टाइप का, वो यहां पर रहता है कि डिमांड का पूरा एक इक्वेशन दे दिया, सप्लाई का एक इक्वेशन दे दिया, और कहता है कि दोनों जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हैं तो बताइए यहां पर साम्य कीमत क्या होगा। साम्य मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा, या फिर पूछ लेता है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगा। समझ गए क्या? तो ये सारे सवाल यहां से पूछता है। आपको इक्वेशन इस प्रकार से दे देगा। डिमांड का समीकरण ये है, ध्यान रखोगे। डिमांड के समीकरण में यहां पर एक बात ध्यान से सुनना, यह समीकरण दरअसल उल्टा लिखा हुआ है। यहां पर नेगेटिव साइन होगा और यहां पर पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है जी। क्योंकि सप्लाई वाले में देखोगे प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप होते हैं, तो पॉजिटिव साइन कर लो।
यहां पर नेगेटिव साइन कर लो। बाकी बातें मैं आपको फिर से समझाऊंगा कि ये सब सॉल्व होते कैसे हैं। अगर आपको अभी से ही समझना है कि ये सब कैसे सॉल्व किए जाते हैं तो लो जी, हमने ये वाली जो वीडियो आपके लिए तैयार करवाया है, जाकर के देखो, न्यूमेरिकल सेशन में यहां पर आपको मिल जाएगा कि कैसे दरअसल ऐसे समीकरण से फाइंड आउट किए जाते हैं। इक्विलिब्रियम सप्लाई और इक्विलिब्रियम प्राइस की बातें हो, क्वांटिटी की बातें हो, डिमांड की बातें हो, सब कुछ मैंने यहां पर सिखा रखे हैं आपको। यहां से आपका हल हो जाएगा। ऑलरेडी ये चैनल पर अपडेटेड है वीडियो। फिर देखिए मैक्रो के सवाल कहां से आएंगे, न्यूमेरिकल टाइप के मैक्रो के सवाल कहां से आएंगे, तो इसका जो है सबसे पहला देखो राष्ट्रीय आय यानी कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, जिसमें कि इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड के सवाल पूछे जाते हैं। बहुत हलवा सा क्वेश्चन होता है, डिफिकल्ट लेवल का। आज तक मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा, मतलब ऐसे फूंक दोगे तुरंत बन जाता भैया। मैं खुद आपको करवाऊंगा लाइव सेशन के अंदर आकर के, ठीक है सर, समझ गया। मनी मल्टीप्लायर यानी कि आप देखोगे मनी मल्टीप्लायर के सवाल बहुत छोटे छोटे सवाल रहते हैं, मतलब ये 3 नंबर में आएंगे, ज्यादा लॉन्ग वाला नहीं होता यहां से। उसके अलावा आय एवं रोजगार के निर्धारण एक चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर आपको पता ही है। तो यहां से एमपीसी, एमपीएस और गुणक यानी कि जिसे आप मल्टीप्लायर कहते हैं या फिर निवेश गुणक, विनियोग गुणक भी इसी का नाम है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी इसी का नाम है। तो देखो यहां पर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, जिसमें कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और मल्टीप्लायर या फिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कह लो, यहां से संबंधित सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकल यहीं से बनते हैं। नहीं बन रहा आपसे तो जाकर के देखिए, वही जो मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि न्यूमेरिकल वीडियो अपडेट है इसी चैनल पर, जाकर के देखिए वहां से। राजकोषीय घाटा जिसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, फिर ऐसे ही राजस्व घाटा जिसे रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं, और प्राइमरी डेफिसिट यानी कि प्राथमिक घाटा जिसे कहते हैं, इनसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। 3 नंबर में आने के चांसेस हैं, और तीनों अगर एक साथ में आ गया तो हो सकता है कि 10 नंबर में भी आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में देखने को मिल जाए, ठीक है जी। सिंपल सा सवाल होता है, मैं खुद आपको सेशन में आकर के करवाऊंगा। और यहां पर देख लो व्यापार घाटा, व्यापार अधिशेष और व्यापार संतुलन, यहां से भी छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, 3-3 नंबर वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन। लेकिन अगर कहीं थोड़ा सा मूड उनका खराब हुआ क्वेश्चन सेट करने वाले का, तो ये तीनों के तीनों, चारों के चारों एक साथ में दे देगा और कह देगा ये 10 नंबर का है, सॉल्व करो जी। तो एक करके पहले तो हम लोग सीखेंगे, और फिर अगर लॉन्ग में पूछ दे तब भी काम बन जाएगा, शॉर्ट में पूछ देगा तब भी काम बन जाएगा। टारगेट हमारा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के ये सब सारे सवाल छोड़ना नहीं है, और इसके अलावा भी कुछ खुफिया राज होते हैं जो एग्जामिनेशन के एंडिंग तक पता चलता है, और वो अगर पता मुझे चल जाता है तो मैं आपको फिर से लेकर के सारी बात बता दूंगा लाइव सेशन के अंदर ही। वो जानकारी कहां से पता चलता है, जब एक बार फिर से हम टटोलते हैं सारी चीजों को दिन रात करके, फिर देखने को नजर आता है कि अच्छा यहां से बच्चों को परेशान करोगे तो फिर हम काहे के लिए भैया, हम काहे के लिए हैं, है ना। तो इसलिए वो सब भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है जी। सर अभी का बता दो, जब तक आप नहीं आ रहे हो लाइव सेशन में, हमें पता है सर आपने लगातार हमारी डिमांड पूरी करी है, आप सभी बच्चों का प्यार और सपोर्ट रहा है, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट और कर दो जी। मैं डिमांड कर रहा हूं आपसे, थोड़ा सा सपोर्ट मुझे और कर दो जी। जैसे ही मैं फाइनली पूरा प्रिपेयर होकर के आ जाऊंगा, मैं 1 बाय 1 सेशन लगवाऊंगा आपके लिए, और पूरी तरीके से हर एक सवाल का पोल हम लोग खोलेंगे। तब तक आपसे एक सपोर्ट की हमें जरूरत क्या है कि जो भी मैंने आपको दिखा दिए कि हाँ मेरे 4 अनमोल रतन हैं, उन सेशन को जाकर के पूरी तरीके से एंजॉय करिए, मजे लिए जी उस पूरे सेशन का। क्योंकि जब तक आप वो 4 सेशन कंप्लीट नहीं करते हैं, आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी बच्चों, आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। तो जाकर के पहले वो 4 सेशन को दमदार तरीके से कंप्लीट करना, और फिर इस वीडियो पर आकर के मुझे चैट्स में लिख करके जाना कि सर हमने उस चारों सेशन को, है ना, 4 अनमोल रतन को सर हमने मचा दिया है। तो मैं फिर से आपको 1 बाय 1 लाइव सेशन में आकर के हर एक जानकारी शेयर करूंगा। तब तक आप एक सपोर्ट जो मैंने कहा कर देना, ठीक है जी। देखो तब तक मैं बता रहा हूं कैसे क्या करोगे। पहले देखो कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो आप बड़े चैप्टर्स, खास करके जैसे आप जानते हो कि भुगतान संतुलन लास्ट वाला जो चैप्टर है बहुत छोटा सा चैप्टर है, बजट वाला चैप्टर छोटा सा चैप्टर है, ठीक है जी। और बड़े चैप्टर कौन है सर, बड़े चैप्टर की हम बात करें अगर तो कंज्यूमर के बिहेवियर की बात कर लो, जिसमें मांग के बारे में, मांग की लोच के बारे में पढ़ते हो। बड़े चैप्टर की बात कर लो। फिर उत्पादन से संबंधित, लागत से संबंधित जो आप चैप्टर पढ़ते हैं, उत्पादनकर्ता का व्यवहार एवं आपूर्ति, उस वाले चैप्टर को पढ़िए। ये सब लॉन्ग चैप्टर हैं, इनको अगर पूरी तरीके से सफाया नहीं करोगे तो चीजें अधूरी रह जाती है, समझ गए होगे। और ये सब कुछ काम आप कर सकते हो कहां से, जो मैंने 9 घंटे की मैराथन सेशन दिया था वहां से आप कर सकते हो बहुत ही आसानी से। अब रही बात सर प्रतिदिन हमें कुछ करने होंगे, हाँ जी,
डायग्रामेटिक आप प्रयास अभी से करना शुरू कर दीजिए। रेखा चित्र वाले जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं यहां से एक एक टॉपिक को पहले नोट करिए। अगर आप नहीं कर पाते हो, असमर्थ हो, तो आप मुझे बता देना। आप मुझे बता देना सर कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं जो डायग्रामेटिक वाले हैं, मुझे बता देना, मैं पूरी लिस्ट ही दे दूंगा आपको, ठीक है जी। और उसके अलावे टेबल बेस्ड जो चीजें आती है, रटना मत। टेबल में चीजें रटी नहीं जाती है, कंसेप्ट के अनुसार उसको अपने आधार पर तैयार करते हैं। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो टेबल बेस्ड यहां पर चीजें दी हुई जाकर के देखिए, ठीक है जी। ये पूरी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और मुझे आप बता दो चैट्स में क्या चाहिए आपको, क्योंकि ये तैयारी तो करना आपको है शुरुआत, क्योंकि जब आप हाथ उसमें पहली बार लगाएंगे तो आपको थोड़ा डर भी लगेगा, कुछ चीजें आसान भी लगेगी, लेकिन वहीं से आपको पहचान करके आप मुझे बता दो कि सर ये चीजें मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, इसको और हलवा बना दो, मैं बना दूंगा जी, ठीक है। मिलते हैं अगली सेशन में, अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय कॉमर्स।